नमस्कार दोस्तों, आरब स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 5 जनवरी और आपको पता होगा आज आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था और इस एग्ज़ाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी आपके जीके, करंट अफेयर्स, साइंस और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं देरी ना करते हुए सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी देश में संविधान सर्वोच्च हो और सरकार उसी के अनुसार कार्य करे तो उस शासन व्यवस्था को किस सिद्धांत से जोड़ा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कानून का शासन। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 24 घंटे के बाद आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार के लिए किस धातु की मोहरों का सबसे अधिक प्रयोग करते थे, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति स्पष्ट होती है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, पत्थर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, मानव शरीर में वह कौन सा अंग है जो एक साथ पाचन, भंडारण और विष हरण का कार्य करता है। तो आंसर था यकृत। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए, अगला क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में यदि अचानक बिजली चली जाए तो रैम में रखा डेटा नष्ट हो जाए तो यह रैम किस गुण को दर्शाता है। तो आंसर था ऑप्शन बी, अस्थायी स्मृति को। देखिए, अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संसद में यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो इस स्थिति को हल करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है। तो राइट आंसर था संयुक्त शस्त्र। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, और इसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, दोनों तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनने की संभावना रखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन था, ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरित नहीं हो पाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। तो आंसर था ऑप्शन बी, माध्यम का अभाव। अगला क्वेश्चन क्या था, हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है, जिससे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना है। तो आंसर क्या था, ऑप्शन सी, गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना यदि मानव शरीर से की जाए तो वह किस अंग के समान कार्य करता है। तो आंसर क्या था, ऑप्शन बी, मस्तिष्क के समान। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु मार्गदर्शन देता है, किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर था नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए, अगला क्वेश्चन था, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में कौन सी नई पहचान मिली है। तो आंसर क्या था, ऑप्शन बी, चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला देश। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जब फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू कराया था तो जब भी मैंने आपको बोला था कि इस शिफ्ट में से हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपको सेकंड और थर्ड पाली में देखने को मिल जाए, तो ये आपका फर्स्ट पाली में भी आज क्वेश्चन ये पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जिस अभी स्टूडेंट का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो सभी शिफ्टों के रिव्यू को देखते रहिए, हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपकी भी परीक्षा में देखने को मिल जाएँ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, मानव आँख में रंगों की पहचान करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं जो तेज प्रकाश में अधिक सक्रिय रहती हैं। तो आंसर था ऑप्शन बी, कोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, यदि किसी नेटवर्क का उपयोग किसी केवल एक भवन या कार्यालय तक सीमित हो तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो आंसर क्या था, ऑप्शन सी, लोकल यानी कि लेन में। और मैंने आपको देखिए फर्स्ट शिफ्ट में बताया था कि लोकल एरिया नेटवर्क की आपका फुल फॉर्म आपको पूछी गई थी कि लेन की फुल फॉर्म क्या है। और देखिए ये भी बताया था मैंने कि लेन का प्रयोग आपको सीमित क्षेत्रों के लिए किया जाता है, जबकि WEN वैन का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका विस्तृत क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों क्वेश्चन का मैंने विश्लेषण आपको पहले शिफ्ट में बताया था। ठीक है, तो देखिए मिलते जुलते क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर बढ़ाने का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, बैंकों की ऋण दरों पर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में
पौधों द्वारा निर्मित भोजन का मुख्य रूप क्या होता है? तो आंसर क्या था? ऑप्शन सी ग्लूकोज। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए कंप्यूटर से अगला क्वेश्चन क्या था कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस जेड कमांड का प्रयोग सामान्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? तो आंसर था पूर्व क्रिया को वापस लेना। और फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कॉपी के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग। सेकंड में क्या पूछा गया? कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अगर क्वेश्चन आपके मिलते जुलते आ रहे हैं तो थर्ड शिफ्ट में भी आपके क्वेश्चन इसी प्रकार को देखने को मिलेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट का भी थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट में एनालिसिस करा है और ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करा रहे हैं, दोनों वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख कर जाइए। आगे देखिए भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में वर्णित है? तो आंसर क्या था? ऑप्शन सी, ये आपका भाग 17 में है। ठीक है, भाग 18। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा घटक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका प्लाज्मा। ये सॉरी, ऑप्शन सी आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। कंप्यूटर वायरस प्राय किस माध्यम से एक सिस्टम से दूसरे माध्यम में फैलता है? तो आंसर था संक्रमित फाइल या डिवाइस के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य को किस प्रक्रिया में सहभागी बनाना है? तो आंसर था इसका नीति निर्माण। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने का लाभ भारत को किस रूप में मिलता है? तो आंसर था विस्तृत अधिकार व कर्तव्य। ऑप्शन सी था, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए अगला क्वेश्चन था कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल किस भौतिक गुण को दर्शाती है? तो आंसर था ऑप्शन सी, तीव्रता स्तर को। अगला क्वेश्चन क्या था, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की तुलना यदि मानव शरीर से की जाए तो वह किन के समान होगी? तो आंसर था इसका ऑप्शन बी, स्मृति के समान। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था भारत में लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है यदि कोई आपात स्थिति न हो? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, देखिए इस क्वेश्चन के आधार पर आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट पाली में पूछा गया था और लोकसभा से संबंधित अब इसका एक कार्यकाल इसमें पूछ लिया गया है आपकी सेकंड शिफ्ट में। देखिए अगला जो क्वेश्चन था कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आंसर क्या था? ऑप्शन बी, मधुमेह। अगले क्वेश्चन में क्या आया हुआ था कि हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आंसर क्या था? ऑप्शन बी, सूर्य से। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर था ऑप्शन बी, और ये सेम टू सेम आपका क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देख लेना, आपका फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू मैंने करा दिया है। सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था आपकी फर्स्ट शिफ्ट में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द शामिल है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, 6। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? तो आंसर था कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने वाला घटक कौन सा है? तो आंसर था ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। मेक इन इंडिया अभियान का प्रतीक चिन्ह किस जीव पर आधारित है? तो आंसर था इसका ऑप्शन बी, शेर पर। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका नाम इतिहास में दर्ज है? तो आंसर था ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और सेम इसी के आधार पर ये क्वेश्चन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से आपकी फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। ठीक है, कार्यकाल भी मैंने इसका बताया था कि कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, ध्वनि तरंगों की गति ठोस माध्यम में अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर क्या था? ऑप्शन बी, अधिक घनत्व व कणों की निकटता। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में फोल्डर का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन किस प्रकार आपके परीक्षा में पूछा गया था, बस घुमाने के लिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था।
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है जो जैव विविधता का प्रतीक माना जाता है? तो आंसर क्या था? ऑप्शन बी बाघ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो आंसर क्या था? ऑप्शन बी पेरिस में। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस तत्व की सहायता से होता है? तो आंसर क्या था? ऑप्शन बी लोहे से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए कि कंप्यूटर नेटवर्क में वैन का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? तो आंसर क्या था इसका? ऑप्शन सी बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए। अभी मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन का प्रयोग, ये अभी मैंने बताया था लैन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सीमित क्षेत्रों के लिए। ठीक है, और वैन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बड़े क्षेत्रों में प्रयोग के लिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र किस स्थिति में बुलाया जाता है? तो राइट आंसर था विधेयक पर मतभेद होने पर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन बी स्टेपिस, जो आपके कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन था, कंप्यूटर में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो ये होता है MS एक्सेल। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, लगभग हर क्वेश्चन ये आपका जब भी एग्ज़ाम आपका किसी भी परीक्षा का होता है तो ये MS एक्सेल से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, यदि कंप्यूटर का विषय आपकी परीक्षा में देखने को होगा तो। देखिए अगला क्वेश्चन था, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है? सेम के सेम क्वेश्चन ये आपका परीक्षा में फर्स्ट शिफ्ट में आया था और आंसर था इसका इंदौर। ये भी बताया था ये लगातार 8 वर्ष से स्वच्छ शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान पर रहा है। आगे देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या होता है? तो आंसर था कहीं से भी डाटा को एक्सेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, वन कार्ड वन नेशन कार्ड योजना का लाभ मुख्य रूप से किस वर्ग को मिलता है? तो आंसर था ऑप्शन बी प्रवासी मजदूरों के लिए। प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपको बता दें, देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड शिफ्ट में तो नहीं पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका, लेकिन ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में आज को देखने को ये मिला था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में फेयरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आंसर क्या था? ऑप्शन बी सुरक्षा के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ पर होती है? तो आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन बी छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयोग डैश एक क्या है? तो ये एक संवैधानिक संस्था है। आगे क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बिट। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन था, ब्रिक्स संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर था ऑप्शन बी आर्थिक सहयोग। और आपका जो फर्स्ट पाली में पूछा गया था कि ब्रिक्स संगठन में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके 50 क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं जो आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके सेम के सेम आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे गए थे। तो अभी तक जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है डेली हमारे चैनल पर जितने भी शिफ्टों के रिव्यू कराए जाते हैं सभी को देखते रहिए, आपको पेपर का लेवल भी पता चलता रहेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और आपको बता दें, डेली जितने भी संभावित प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं शाम के टाइम हम आपके लिए कम से कम 100 से 150 वन लाइनर क्वेश्चनों की वीडियो आपके लिए बनाते हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस की शिफ्टों में पूछने गए क्वेश्चनों पर आधारित होते हैं। तो उन क्वेश्चनों को भी ज़रूर देखते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे थर्ड पाली के रिव्यू के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।